तो आज फिर बड़ा दिन है, मतदान का दिन है। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 10.28% मतदान हुआ है। धीरे धीरे ये बढ़ेगा। गर्मी भयंकर पड़ रही है, लेकिन बावजूद उसके लोग निकल रहे हैं। चौथे चरण में हमने अमन देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और खासतौर पर हम अगर श्रीनगर की बात करें तो वहां से काफी अच्छी तस्वीर कश्मीर से देखने को मिली थी और उम्मीद करते कि आज भी अच्छी वोटिंग परसेंटेज देखने को जरूर मिलेगी। अच्छा, एक बार हमारे मेहमान जो हैं प्रेम शुक्ला हैं, सत्यप्रकाश जी जेडीयू से हैं, विवेक भाई हमारे साथ लेफ्ट के लीडर हैं और साथ ही सुनील यादव साजन है हमारे साथ। एक बार मैं चाह रहा हूं सब अपनी अपनी बात कम से कम एक बार खुलकर रख लें। सबसे पहले प्रेम शुक्ला आप, सुनील भाई आप, बीच में कोई नहीं टोकेगा, जल्दी एक बार आप। प्रेम भाई, ये चरण कितना इंपॉर्टेंट, और पहले ही आप लोग बहुमत पा चुके हैं, ये ऐसा आपका दावा। प्रेम शुक्ला पहले आप, फिर सुनील भाई, एक करके सब अपनी बात रखें। प्रेम शुक्ला। निश्चित तौर पर अमन भाई, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के कारण जबरदस्त जन लहर है, उसके कारण जनादेश जो 4 चरणों के मतदान हुए, 379 सीटों पर जहां मतदान हो चुके हैं, वहीं से भारतीय जनता पार्टी 272 के जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है। अब तो जनादेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो जनता का संकल्प है 400 सीटें पार का बहुमत देने का, उस संकल्प की पूर्ति की दिशा में जनता जनादेश दे रही है। यहां तक कि अमेठी और रायबरेली में भी, अमेठी में पिछली बार जो विधानसभा चुनाव है 4 सीटों पर इनकी कांग्रेस की डिपॉजिट गई है और जो है 5वीं सीट की भी उनकी दशा बहुत खराब रही। ऐसे में जो है डर के मारे श्रीमान राहुल गांधी वहां से फरार हुए और ऐसी स्थिति है कि उन्होंने प्रियंका को चुनाव लड़ने का आग्रह किया। प्रियंका ने जो है राहुल गांधी की वक्त पीछे करके हम लौटेंगे आपके पास, जरा मुंबई का रुख करते हैं। दिवाकर हमारे सहयोगी, उनके साथ सलीम खान है। दिवाकर। देखिए पंकज, जो है सलीम खान जो सलमान के पिता हैं, वोट डाल के वो निकले हैं, साथ में सलमान की मां भी हैं, दोनों इस वक्त मौजूद हैं। अभी जस्ट ये वोटिंग सेंटर से वोट डालने के बाद बाहर की तरफ आ रहे हैं। आप तस्वीरों से समझ सकते हैं, हालांकि सलमान खान अभी यहाँ पे नहीं आए हैं अभी तक जो है वोटिंग करने के लिए। सिर्फ उनका जो परिवार है, उनके पिता और माता, ये दोनों जो है यहाँ पर पहुंचे। आप तस्वीरों में साफ तौर देख सकते हैं। सलीम खान जी कुछ बात करना चाहेंगे? कुछ बात करना चाहेंगे सर? सिर्फ उंगली वोटिंग किया आपने सर? वोटिंग किया आपने? ये देखिए तस्वीरों में सलीम खान जी जो अपनी वोटिंग उन्होंने किया है, जो उंगली पर उनकी स्याही लगाई गई है वो दिखा रहे हैं। वो बात करने को मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बात नहीं करेंगे वो इसको जो है यहाँ पर। तो ऐसे में जो सेलिब्रिटी है यहाँ पे बांद्रा इलाके में, जिनका पोलिंग सेंटर ये है, यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। इससे पहले सुभाष घई पहुंचे थे, अब सलीम खान और उनकी पत्नी यहाँ पर पहुंची है। अब क्योंकि सलमान खान, अरबाज खान आपके पास आएंगे। अब सुनील यादव साजन, सुनील भाई आप भी क्या कांग्रेस की तरह या राहुल गांधी की तरह ये दावा करने का जोखिम उठाएंगे कि बीजेपी को 80 में से 1 सीट भी बमुश्किल मिलेगी? आप भी ये दावा करेंगे क्या? सुनील यादव साजन, फिर उसके बाद। देखिए अमन भाई, लोकतंत्र में जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं तो जब तक जनता का फैसला नहीं आ जाता तब तक हर व्यक्ति यही कहता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जो हम महसूस कर रहे हैं, जो देश महसूस कर रहा है, जो देश का किसान, पिछड़ा, दलित या बेरोजगार, जो माताएं बहनें महंगाई को लेकर के या रोजगार को लेकर के जो देश महसूस कर रहा है, वो मैं ये कह सकता हूं, जब 4 जून के बाद हम हो या अमन भाई आप हो, जब भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार हमको आपको कहना पड़ेगा। ये देश का मिजाज है। अभी तक कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे लगता है 4 चरणों में भाजपा हार गई है। 5वां चरण, 6वां और 7वां चरण में भारतीय जनता पार्टी 200 कैसे पाएगी, ये इनके लिए बड़ा सवाल है। ठीक सुनील भाई, लौटेंगे आपके पास। जरा बीच बीच में हमें जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, मैं विवेक जी आपके पास आऊंगा, लेकिन धर्मेंद्र नजर आ रहे हैं हमें, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। सलीम खान की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और अब धर्मेंद्र की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो भी अपना मतदान करके बाहर निकले। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में मैंने, अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो,
कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते हैं घूमने। That's nonsense. जो लोग वोटिंग नहीं करते उनसे क्या? उनसे उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। धर्मेंद्र ने अपना वोट कास्ट कर लिया। विवेक जी, जरा आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, जब 400 पार की बात करते हैं एनडीए और प्रधानमंत्री ने ये टारगेट रखा है तो अनरियलिस्टिक लगता है, ये तमाम विपक्ष कहता है। लेकिन अभी जो बात सुनील यादव जी कह रहे हैं और जो कल बात अखिलेश यादव ने की, जब राहुल गांधी ने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि भाई 80 सीटें हैं, 79 इंडिया गठबंधन जीत रहा है और एक जो सीट है यानी वाराणसी वाली, काशी वाली, वहां पर फाइट है, यानी वो भी देने को तैयार नहीं है। तो आपको लगता है ये रियलिस्टिक नजर आता है कहीं? नहीं, देखिए, अब जब वो ये इतना कांटे की टक्कर चल रही है तो दोनों तरफ से नारेबाजी होगी, रैलियां होंगी, बयानबाजी होगी। ये तो देखिए, हमारे प्रजातंत्र एक सबसे बड़ा त्योहार, एक फेस्टिवल है हमारे देश का, तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम रियलिस्टिक बातें करें, जैसे आज मैं आपका शो सुबह से देख रहा था, मुझे तो लग रहा है कि आज भी आपके शो को जो कवरेज आप लोग कर रहे हैं, इसको भी नंबर 1 का स्टेटस मिलेगा जैसे पहले मिला था। दूसरी बात है, आज खास बात यह है कि मैंने एनालिसिस कर रहा था डेटा का, 100 साल से ऊपर के भी 25,000 वोटर आज हैं जो रजिस्टर्ड हैं और आकर के वोट डालेंगे। 85 साल से ऊपर करीब 7.5 से 8 लाख वोटर आज हैं जो आएंगे और वो वोट डालेंगे। बड़ी अच्छी बात है हमारे प्रजातंत्र के लिए। दूसरा, यूपी को अगर हम एनालाइज करें आज, तो आप देखेंगे कि लखनऊ, उसके नेक्स्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बाराबंकी, उसके आगे कैसरगंज और उसके आगे गोंडा, ये चारों जुड़े हुए हैं। और ये एक ठाकुर बाहुल्य जातीय समीकरण यहाँ पे है जिसको बीजेपी इनकैश करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने रिपीट किया है, कीर्तिवर्धन सिंह को गोंडा से टिकट दिया, जो कि आनंद सिंह जो मनकापुर के राजा थे उनके बेटे हैं, और साथ में इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया, जो कि मेरे हिसाब से बैकफायर उस एरिया में चारों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जरूर करेगा। ये मेरा अपना एक आंकलन है। मुंबई की अगर हम आज बात करें रियलिस्टिकली, तो आज शिवसेना के गढ़ में, जो बाल ठाकरे का गढ़ माना जाता था, उसके अंदर वोटिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव आज है महाराष्ट्र के हिसाब से मैं देखूंगा, और बहुत कुछ आज सामने आ जा रहा है। और मुझे तो यही लग रहा है कि इस बार इलेक्शन मैनेजमेंट प्रीवियस तरीके से जैसे था वो नहीं है बीजेपी का, एंड दे आर गोइंग टू कम डाउन। नारेबाजी जितनी मर्जी कर लें, और जैसा कि सुनील भाई ने कहा, 200 क्रॉसिंग इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बीजेपी। ये 400 का नारा जरूर लगा रहे हैं, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटीज है नहीं। बंगाल की वायलेंस कंडेमनेबल है, जो हो रही है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो 49 सीट्स हैं उसके अंदर देखिए, रायबरेली और अमेठी, लेकिन अमेठी में भी वॉकओवर नहीं होगा। बंगाल की वायलेंस कंडेमनेबल है, तो आप इसके लिए ममता को जिम्मेदार बता रहे हैं ना? देखिए, क्योंकि ममता जी तो गठबंधन से बाहर आ गई हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, पहली चीज, वो गठबंधन से बाहर नहीं है अमन भाई। उन्होंने एक दिन एक स्टेटमेंट दिया था, शी रिट्रैक्टेड इट एंड शी सेड नो, शी इज वेरी मच विद इंडिया गठबंधन अलायंस। गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगी? नहीं, वो एक दिन उन्होंने कहा था, शी हैज रिट्रैक्टेड दैट स्टेटमेंट, शी हैज टेकन इट बैक। अच्छा, मैं राज ठाकरे को सुन लेते एक मिनट। साहेब, आज खरं तर मुंबईकर जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात मुंबईच्या बाहेर गेलेले बघायला मिळत आहेत, आणि एकूण आता जर त्या पद्धतीनं तुम्ही कुटुंबासोबत मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे, अजूनही मुंबईकर जे आहे ते मतदानासाठी उतरलेले दिसून येत नाहीयेत, काय आव्हान? एक तर उन्हाळ्याचे दिवस आहे आणि आता सुरुवात आहे, मला असं वाटतं आता किती 10:30 झाले असेल।